हम आप लोगों को शब्द विचार पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग शब्द की परिभाषा, शब्दों का वर्गीकरण, ये सभी उनके भेद, ये सभी का अध्ययन करते हैं। तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे क जोर ल जोर म बराबर कलम। तो कलम का अर्थ होता है, इसलिए कलम जो है एक शब्द कहलाया। वहीं वर्णों के वैसे समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता वह शब्द नहीं कहला सकता। जैसे र जोर ट जोर प, रटप। रटप का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए रटप जो एक कोई शब्द नहीं कहला सकता। शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है वह 3 आधारों पर किया जाता है। पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज शब्द। तो तत्सम शब्द तो संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे ऋतु, आकाश, पिता, चंद्रमा, सिंह, ये सभी तद्भव। तो संस्कृत के वैसे शब्द जो अपने रूप परिवर्तित होकर नए रूप में हिंदी साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे अंधेरा। अंधेरा शब्द जो है वो अंधकार से बना, ये इसका मूल शब्द जो अंधकार है। तो अंधकार तत्सम है, जबकि अंधेरा उसी का तद्भव है। आँख। आँख जो है वह आँख का मूल शब्द अच्छी है। तो अच्छी जो कि संस्कृत के शब्द है, इसलिए अच्छी जो है वह अच्छी जो है वह तत्सम है, जबकि आँख जो है वह तद्भव शब्द है। इसी तरह से गांव, आधा, दही, इस सभी जो है तद्भव शब्द है। अब आता है देशज। तो देशज शब्द वैसे शब्दों को कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति जो है अपने ही देश में हुई हो। जैसे खाट, आटा, पापड़, खलबली, पगड़ी, ये सभी। विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति जब दूसरे देशों में हुई हो लेकिन वह हिंदी साहित्य में भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशज कहा जाता है। जैसे मशीन, बोट, डॉक्टर, किताब, गवाह, ये सभी।